look what happened. Is this crazy? अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जीत हो गई है। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप चुनाव जीत गए हैं और चुनाव में जीत के बाद डोनाल्ड ट्रंप अपनी पत्नी मेलानिया ट्रंप के साथ समर्थकों के बीच पहुंचे, जहां ट्रंप ने अपने समर्थकों को संबोधित किया और चुनावी जीत के लिए उन्हें धन्यवाद किया। इस दौरान ट्रंप ने कहा कि यह इतिहास का सबसे महान राजनीतिक क्षण है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में ऐसा चुनाव जीतकर ट्रंप ने इतिहास रचा है। वे 131 साल में कमबैक करने वाले पहले पूर्व राष्ट्रपति बने हैं। अमेरिकी चुनाव के बीच सबको रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की एक धमकी डरा रही थी। दरअसल रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पिछले सप्ताह कहा था कि अगर अमेरिका और उसके नाटो सहयोगी यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलों से रूस के अंदर हमला करने में मदद करते हैं तो इसका जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि रूस का रक्षा मंत्रालय जवाब देने के विभिन्न तरीकों पर काम कर रहा है। रूस को यूक्रेन पर हमला किए 2.5 साल से ज्यादा वक्त हो चुका है। इसके बावजूद इसके समाप्त होने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही। इस जंग के कारण शीत युद्ध के बाद एक बार फिर रूस और पश्चिम के बीच सबसे बड़ा टकराव शुरू हो गया है। अमेरिका और अन्य पश्चिमी देश शुरू से इस युद्ध में यूक्रेन का साथ दे रहे हैं। इतना ही नहीं, अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों ने तो रूस पर कई आर्थिक प्रतिबंध भी लगा रखे हैं और यूक्रेन को हथियारों से लेकर कई तरह की मदद भी पहुंचाई है। अब जब डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीत गए हैं तो सबकी नजर इस बात पर है कि रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर उनकी क्या प्रतिक्रिया होने वाली है। सितंबर 2024 में जब यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की अमेरिका पहुंचे थे और अमेरिकी नेताओं के सामने अपने विजय की योजना पेश की थी, तब ट्रंप ने उनसे कहा था कि यह युद्ध जल्द समाप्त होना चाहिए क्योंकि यूक्रेन और उसके राष्ट्रपति बड़ी कठिनाइयां झेल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर ज़ेलेंस्की ने उन्हें एक्स पर बधाई दी है और लिखा है, मुझे सितंबर में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ हमारी शानदार मुलाकात याद है। तब हमने यूक्रेन अमेरिका के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की थी। अटलांटिक काउंसिल के स्कोक्रॉफ्ट सेंटर फॉर स्ट्रेटेजी एंड सिक्योरिटी के उपाध्यक्ष मैथ्यू क्रोनिंग, जो रिपब्लिकन विदेश नीति पर कई किताबें लिख चुके हैं, उन्होंने अपने एक बयान में कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप युद्ध रोकना चाहते हैं। उनके मुताबिक ट्रंप बयान दे चुके हैं कि वो ज़ेलेंस्की से कहेंगे कि वो समझौता करे वरना अमेरिका सहायता रोक देगा। वहीं वो पुतिन से भी कहेंगे कि वो समझौता कर ले, नहीं तो अमेरिका यूक्रेन को पहले से भी अधिक सहायता देना शुरू कर देगा। कुल मिलाकर ट्रंप दोनों देशों को बातचीत की एक टेबल पर लाने की पहल कर सकते हैं। वहीं अपनी जीत के बाद ट्रंप ने यह भी कहा है कि हम कोई जंग नहीं होने देंगे और अपनी सीमाओं को कंट्रोल में रखेंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से अब पुतिन भी सावधान रहेंगे क्योंकि वे जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कब क्या करें इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। हालांकि फिलहाल यूक्रेन युद्ध में रूस का पलड़ा भारी होता दिख रहा है। ऐसे में रूस समझौते के लिए तैयार होगा यह कहना मुश्किल है। रूस के लक्ष्य अभी भी वही हैं कि यूक्रेन में सत्ता परिवर्तन हो और दूसरा यह कि यूक्रेन नाटो या यूरोपीय संघ का सदस्य न बने, जिससे रूस के लिए सुरक्षा का मसला खड़ा हो जाए। लिहाजा देखना होगा कि ट्रंप इस युद्ध को रुकवाने में क्या भूमिका निभाते हैं।